हर हर महादेव। अप्सरा साधना जो होती है कई चरणों में होती है। 2 चरणों में भी साधना होती है, 3 चरणों में भी साधना होती है और 5 चरणों में भी साधना होती है। 21 माला का जो चरण होता है तो कम से कम 5 चरण होते हैं। 21 माला और 21 दिन के जो संकल्प जो होता है साधक का, वो 5 चरणों की साधना होती है। पहली जो 21 दिन की साधना होती है 21 माला से हमारी, और तो हमें जब हम 21 दिन की साधना करते हैं तो उसमें अपने आप को सबसे पहले तो इस बात के लिए साधना करें। अक्सर लोग बाग प्रत्यक्षीकरण के लिए साधना करते हैं, तो ये साधकों की बहुत बड़ी गलती होती है और साधकों की बहुत बड़ी नासमझी होती है। साधना हमेशा केवल प्रत्यक्षीकरण के लिए नहीं होती है, क्योंकि प्रत्यक्षीकरण तो बड़े बाद की चीज़ होती है। उससे पहले अपने संकल्प की पूर्ति और अपनी जिज्ञासाओं की, अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए साधना होती है। प्रत्यक्षीकरण तो यूँ समझ लो कि एक प्रत्यक्षीकरण साधना को आप अपनी एक श्रेष्ठता मानो, अपना एक भाग्य मानो कि आप अप्सरा साधना हो या फिर कोई भी शक्ति आपसे प्रत्यक्ष हो और वचन दे दे आपको। होता है, ऐसी बात नहीं, कोई भी कर सकता है, जो मेहनत करेगा वो कर सकता है। कभी भी कोई साधना निराशा के साथ में नहीं करनी चाहिए, हमेशा आशा के साथ में करनी चाहिए। यदि कभी भी किसी को साधक को हार मिले तो एक बात और ध्यान रखनी चाहिए कि किसी साधना में सफलता नहीं मिलती है। साधक को साधना को आंकने के कई तरीके होते हैं कि साधना में हम सफल हो रहे हैं या फिर नहीं हो रहे हैं। साधना के सफलता के कई आकलन होते हैं। सबसे पहले हमें साधना में जो संकल्प लेते हैं, संकल्प में विशेष ध्यान रखना चाहिए कि हम संकल्प में क्या मांग रहे हैं, क्योंकि केवल प्रत्यक्षीकरण के लिए साधना नहीं होती है, केवल ट्राई के लिए और प्रैक्टिकल के लिए साधना नहीं होती है। कभी भी साधना में इस चीज़ को ना करें, क्योंकि प्रत्यक्षीकरण जो होता है वो बात की चीज़ होती है, उससे पहले अपने लक्ष्य की पूर्ति होती है। और अप्सरा साधना में हमें कई चीज़ों के हमें लाभ मिल सकते हैं। अप्सरा साधना से एक ऐसी बात नहीं कि केवल हमको वशीकरण और सम्मोहन ही चीज़, अप्सरा वशीकरण इतनी ही चीज़ देती है, वशीकरण सम्मोहन आकर्षण यही चीज़ देती है। ये तो एक उसके पर्सनल गुण हैं, ये तो उसके अंदर एक समाये हुए गुण हैं। लेकिन उसके अप्सरा के पास में ऐसी बहुत सी शक्तियाँ होती हैं, जैसे कि हमारा कोई रोज़गार ना चल रहा हो तो रोज़गार के विषय में जानकारी, रोज़गार का हमारा चल जाना। दूसरी बात, यदि हम कहीं ऊंची पोस्ट पर जाना चाहते हैं, हम कोई नौकरी कर रहे हैं और ऊंची पोस्ट पर जाना चाहते हैं और कोई व्यक्ति हमको परेशान कर रहा है या फिर हमारा रास्ता काट रहा है, जैसे बिल्ली रास्ता काटती है आदमी का, कोई व्यक्ति हमसे दुश्मनी करके हमको चिढ़ा बैठा है और वो हमको आगे नहीं जाने दे रहा है, वो मालिक तक हमारी उस बात को नहीं जाने दे रहा है जो हम करना चाहते हैं मालिक से, तो उसमें सफलता मिल जाती है हमको। एक तीसरी बात, यदि किसी व्यक्ति के घर में किसी व्यक्ति का विवाह ना हो रहा हो तो विवाह करा देती है अप्सरा, ऐसा सहयोग बना देती है अप्सरा, वो विवाह करा देती है। और यदि जैसे कोई रोग व्यक्ति का भारी पड़ रहा हो और कोई व्यक्ति डॉक्टर जिसका इलाज ना कर पा रहा हो तो यह भी करा देती है। तो 21 दिनों की साधना में यदि आपको इतना भी मिल जाए तो समझो कि अप्सरा शक्ति आपके साथ है। और केवल अनुभव के लिए ही साधना नहीं होती, अप्सरा के हर साधना एक साधना कई फल होते हैं। इन बातों को जानता नहीं। ज़्यादातर लोग अप्सरा को एक खेल समझते हैं और अप्सरा को एक ऐसी शक्ति समझते हैं कि जैसे अप्सरा आएगी तो हमसे प्रेम का व्यवहार करे और हमसे एक वेश्या की तरह व्यवहार करे, तो ये चीज़ गलत है। अप्सरा को वेश्या कभी नहीं समझना चाहिए। और अप्सरा करती है, सारी चीज़ें करती है, लेकिन हमको उस तरीके से अपने आप को भी तैयार करना पड़ता है। अप्सरा वो व्यवहार भी करती है, अप्सरा से आपसे एक स्त्री की तरह व्यवहार करती है पूर्ण तरीके से, जैसे हम संसार में कोई जैसे हमारी प्रेम का होती है इस तरीके से ही व्यवहार करती है। लेकिन उसके लिए हमें बहुत ऊर्जा इकट्ठी करनी पड़ती है। ऊर्जा क्या इकट्ठी करनी पड़ती है? मेहनत करनी पड़ती है। साधना को उस लेवल तक ले जाना पड़ता है, अपनी मेहनत उस लेवल तक करनी पड़ती है। साधना कई चरणों में होती है। पहला चरण 21 माला का होता है, 21 दिन का। दूसरा चरण होता है 51 माला का, जो भी वो भी 21 दिन का होता है। लेकिन एक चरण होता है 101 माला का और 21 दिन का। इसमें लेकिन 101 माला या फिर 51 माला जपना हर किसी के बस की बात नहीं होती। वो केवल वही लोग जप सकते हैं जिन लोगों को अपने आगे पीछे की चिंता नहीं है, और जो गृहस्थ में होते हुए भी गृहस्थ की जिम्मेदारियां या फिर पैसे की समस्या नहीं रहती है, तो उन लोगों को, वो लोग तो यह कर सकते हैं जिनको आगे पीछे महीने 2 महीने यदि वो काम धंधा ना करें तो वो लोग तो कर सकते हैं। और उसमें अनुभव भी बहुत गहरे होते हैं। तो
ऐसी साधना कई चरणों में होती है, लेकिन जो लोग केवल प्रत्यक्षीकरण के लिए ही साधना करते हैं, प्रत्यक्षीकरण होगा तो वो सिद्धि को मानेंगे, अप्सरा शक्ति को मानेंगे, और अन्यथा ना मानेंगे, तो ये लोगों की बहुत बड़ी भूल है और बहुत बड़ी नासमझी है। क्योंकि प्रत्यक्षीकरण जो होता है वो बात की चीज़ होती है, उससे पहले के जो अनुभव होते हैं वो होते हैं। और एक बात और, 21 माला के जो चरण होते हैं, 21 माला का जो 21 दिन का चरण होता है, वो एक चरण होता है जो आमतौर पे कोई भी सामान्य व्यक्ति कर सकता है, जिसमें कि शुरू में 2-2.5 से पौने 3 घंटे लगते हैं शुरू में। लेकिन जब व्यक्ति को अभ्यास हो जाता है तो वही 2 से सवा 2 घंटे के बीच में आ जाता है अभ्यास। धीरे धीरे वो 10-15 दिनों में अभ्यास हो जाता है, व्यक्ति सारी चीज़ों को समझ लेता है और मस्तिष्क में बैठ जाती हैं वो सारी चीज़ें, उसके दिमाग में बढ़ जाती हैं, तो उसको समय कम लगता है। और शुरू में थोड़ा सा मन भी थोड़ा सा दिक्कत देता है हमको, मन भी थोड़ा सा बैठने में, उठक बैठने में, थोड़ा सा कमर में भी दर्द होता है। तो इन चीज़ों से घबराना चाहिए, थोड़ा सा आराम करके दोबारा मंत्र जाप करना चाहिए। जैसे 10-11 माला करने के बाद में कमर दुखने लगी तो उसमें घबराना नहीं चाहिए साधक को, थोड़ा सा 5-10 मिनट रेस्ट करके तो दोबारा आसन पे खड़े हो जाना चाहिए और दोबारा माला को मंत्र जाप करना चाहिए। क्योंकि कभी भी साधना में अपनी हिम्मत को मत हारो और पूरा प्रैक्टिकल करो, 21 दिन का पूरा प्रैक्टिकल करो, उसमें निराशा की कोई ऐसी बात नहीं। देखो, एक बात होती है, देखो सीखने की बात होती है, कोई भी एक बार में कोई नहीं सीखता है और एक बार में कोई सफलता नहीं मिलती है। और सफलता मिल जाए तो उसको अपना ईश्वर का कृपा मानो, उस शक्ति की कृपा मानो और एहसान मानो उसका, और उस साधना को बंद मत करो। और दूसरी बात कि जब शक्ति हमको अनुभव कराती है तो कई तरीके से अनुभव कराती है, अलग अलग तरीके से अनुभव कराती है। पहली बात तो ये कि अप्सरा जो अनुभव कराती है, पहले जो 21 माला का जो संकल्प होता है 21 दिन का, तो उसमें